नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार एक बार फिर से मौजूद हूं बक्सर लोकसभा के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, चुनाव में अभी और कुछ ही दिन शेष हैं। राजनीतिक तापमान ब्रह्मपुर का काफी कुछ बढ़ चुका है। इसी बीच हमारी मुलाकात होती है इन लोगों से और इन्हीं लोगों से समझते हैं कि ब्रह्मपुर के वर्तमान हालात क्या है। सर, क्या शुभ नाम हुआ? धर्मेंद्र पांडे, हाँ। ब्रह्मपुर विधानसभा प्रभारी 199। अच्छा जी, कौन पार्टी के प्रभारी? जनसुराज पार्टी के। जनसुराज के हैं। पता चल रहा है कि जनसुराज की स्थिति कुछ बक्सर जिला में बहुत अच्छी नहीं, ऐसा विरोधी कह रहे हैं। विरोधियों को अब कहने के लिए कुछ रह नहीं गया है। हाँ। बक्सर जिला का चारों सीट हम लोग भारी बहुमत के साथ जीत रहे हैं और जीत करके बिहार में अपनी 14 तारीख को सरकार बना रहे हैं। हाँ, इतना आत्मविश्वास कहाँ से पांडे जी? आत्मविश्वास नहीं है, हम लोगों ने काम किया है और जनसुराज की जो विचारधारा है उस विचारधारा से जो लोगों ने 35 वर्षों तक कष्ट झेला है, स्वतः लोग आकर के खड़े हो रहे हैं जनसुराज के साथ। अच्छा जी, स्वतः लोग आके जनसुराज के साथ कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि न पक्ष न सत्ता पक्ष न विपक्ष, सब है त्रस्त इस सरकार में। सारे लोग डर गए हैं। सहमत है क्या? हाँ, बिल्कुल एकदम सहमत है। हाँ? जी, कैसे लोग डरे हुए हैं? किससे डरे हुए हैं? लोग से, बिहार के लोग से डरे हुए हैं। और किससे डरे हुए हैं? बिहार के लोग से लोग जगे हैं ना। हाँ। जनसुराज आंदोलन है ना। अरे तो जो बिहार के लोग से लोग ही डर गए कि नेता लोग से डरे हुए हैं? नहीं, समझ बिहार के लोगों से नेता लोग डर गए हैं। हाँ। हाँ, कोई चौकी के नीचे ढुकता है, कोई मीडिया के सामने से भाग रहा है, हाँ। किसी कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तो बिहार के लोग जग गए हैं। 35 वर्षों की राजनीति रही है, हाँ। वह एक जंगल राज का हाँ। काल हाँ। खंड, जिसका मुख्यमंत्री घोषित नहीं आज तक हुआ कि कौन बनेगा। राहुल जी घोषित हो गए लेकिन मुख्यमंत्री बिहार का घोषित नहीं हुआ और वह 9वीं फेल है। और तो जो सम्राट जी मैं वही बात कहने जा रहा हूँ। हाँ। जो सत्ता में बैठे लोग हैं हाँ। वो 7वीं फेल हैं। हाँ। वो पीएफसी किए हैं। हाँ। जैसा कि आपने सुना होगा कि कल प्रशांत जी ने कहा है हाँ। कि तमिल भाषा जो जानता है हाँ। वही पीएफसी कर सकता है। अच्छा। और पीएफसी 10वीं पास होता है कि 10वीं फेल होता है, इसका कुछ उन्होंने जिक्र नहीं किया है। तो यहाँ 9वीं फेल और 7वीं फेल का जो समय है वह समाप्त हो गया। अब यहाँ पढ़े लिखे लोगों का एक शासन बनेगा और वह जनता के साथ मिलकर के जनता के हितों का काम करेगा और जिससे आने वाले दिनों में हमारे जो नौजवान साथी हैं, हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, नौजवान साथियों को रोजगार मिलेगा, वृद्ध लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। इसलिए बिहार के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए, लगातार कहा जाता है कि बिहार में जो है जाति व्यवस्था से राजनीति में, वोटिंग में आप जाति को जो है दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि जनसुराज जो है, यहाँ भी हम लोग ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, जाति से उठकर लोग वोट करेगा जनसुराज को? जनसुराज ने जातीय समीकरण तोड़ दिया है। अच्छा। जिस जाति की आप बोल रहे हैं कि जिस जाति में उधर बढ़ते थे लोग, हमारे साथ अभी यहीं पर देखिएगा तो यादव बिरादरी ज्यादा है। अच्छा। तो अभी मैं ब्रह्मपुर विधानसभा में खड़ा हूँ। हाँ। और यहाँ पर जो एक विधायक हैं वर्तमान में, हाँ। वो उनका सपोर्टर थे यादव बिरादरी। अच्छा। लेकिन उनसे बहुत नाखुश हैं। तो यादवों में आपने सेंध लगा दिया क्या? बिल्कुल। अच्छा। अब उनके जो भी नाखुश लोग हैं, हाँ। उनकी व्यवस्था से वो सारे त्रस्त यादव भाई जो हैं आज जनसुराज के साथ हैं। अच्छा। तो हम लोग जाति व्यवस्था तोड़ दिए हैं। जाति धर्म पे नाम पे इस बार वोट नहीं होने वाला है। इस बार जनसुराज, ये ऊपर ऊपर दिखाने से कुछ नहीं होगा। हम लोग के जमीनी कार्यकर्ता है और लोगों में नेता है। जहाँ नेता आएंगे वहाँ आपको भीड़ नेता की मिल जाएगी, लेकिन जनसुराज में जमीनी कार्यकर्ता है। आपको साइलेंट वोट है, वो जिस दिन गिरेगा उस दिन जिता के दिखाएगा। प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है, लगातार कहा जा रहा है कि केवल आलोचना की राजनीति करते हैं, दूसरों पर आरोप लगाते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। देखिए, प्रशांत जी ने विकास की बात की है। हाँ। पलायन की बात की है। हाँ। किसानों के हित की बात की है। महिलाओं को बढ़ाने की बात की है। हाँ। उन्होंने विकास की बात पहले की। हाँ। जब उनका मुद्दा उन लोगों ने लपकने लगे जब, तो उनका भी पोल खोलने लगे कि आज तक क्यों नहीं आप लोग विकास की बात करते थे, आज तक क्यों नहीं आप लोग पलायन की बात करते थे। आप लोग का यही चेहरा है जो चेहरा दिखाने का काम किए हैं कि आप लोग का ये चेहरा है जो आप लोग सामने चेहरा बना के आए हैं, इसके पीछे का चेहरा प्रशांत जी ने दिखाया है। ये आलोचना नहीं हुआ, सच्चाई को सामने लाए हैं प्रशांत जी। लगातार प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 15 साल लालू राबड़ी का काल जो था जंगल राज था, अपराधी बेलगाम थे, और अभी 20 साल के काल में, नीतीश कुमार के काल में, अफसर बेलगाम है।
सहमत हैं? एकदम सही है। हाँ, लालू जी के राज में हाँ, देखें, आप डुबनाव या कहीं का रोड देखें, गड्ढा खाली गड्ढा था और जंगल राज। उन लोगों पर 2 फिल्में भी बनी है, अब देखे हैं ना, अपहरण और गंगा जल। अच्छा। उन्हीं नेताओं पर तो 2 फिल्म बहुत बड़ी बिहार की फिल्म चलती। देखते हैं आप? अरे राम, इतने देखते हैं कि बुढ़ापा में भी देखते हैं। अच्छा। हाँ, तो जंगल राज में बनी। लालू जी के राज में जो हुआ, उन्हीं के घर में डॉक्टर। आप पटना में घर सुंदर बना के रखिएगा, वो लोग आएंगे, उसमें कहेंगे कि यह हमारा घर है। आपको घर, बहुत बिजनेसमैन सब चले गए, यहाँ से छोड़ के चले गए। और नीतीश राज में तो आज एक भी काम करा, राशन का कराने जाइए ना, तो आज के डेट में चलिए हमारे साथ चलिए, 2,500 3,000 देने पर एक राशन नहीं मिलेगा, आवासीय नहीं बनेगा। नीतीश जी बैठे हैं सुशांत शर्मा के नाम से, मगर पूरा भ्रष्ट ब्लॉक है, अनुमंडल है। हम कहीं कहीं अनुमंडल में तो ये भी देखे हैं कि बिना पैसा के मजिस्ट्रेट वो एक फार्म पर साइन नहीं करता। खुद हम गए हैं बक्सर अनुमंडल में, तो भ्रष्टाचार है। और जन सुराज पार्टी एक नई पार्टी है, आप देख रहे हैं 1 साल में जन सुराज कहां से कहां गई। इसके कहां से कहां चला गया? आप तो ऐसे करे थे चांद पे चला गया। एकदम गई है, तो इतना ग्राफ बड़ा है जन सुराज का। एक नई तो आप ही ग्राफ बनाएंगे और आप ही बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं। हाँ। आप मीडिया वाले तो बेसी देख रहे हैं। कैसे हम देख रहे हैं? हम नहीं मानते हैं आपकी बात। ना, एकदम नहीं मानिए, हम मान रहे हैं ना, मान रहे हैं। एकदम मान रहे हैं। हाँ। और जिस दिन आप 14 को देखिएगा कि हमारा ग्राफ क्या है। हम 14 को आपकी बात मानेंगे, अभी आपकी बात नहीं मानेंगे। इधर आइए भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? विजय सिंह। विजय सिंह जी, कहा जा रहा है कि वर्तमान विधायक शंभू यादव हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं लोजपा से, एनडीए से जो है हुलास पांडे, काफी बड़ा नाम वो भी है। उन सब नामों के बीच में डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी, कितना मुकाबला कर पाएंगे? अच्छा मुकाबला कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारी जन स्वराज पार्टी जीते। हाँ। और ये सज्जन आदमी है। हाँ। सत्य प्रकाश जी। बाकी लोग सज्जन नहीं हैं। बाकी लोग सब डकैत है कि सज्जन है? पूरा डकैत है। हाँ। आज हमारे जाने के लिए घर पे पुल नहीं है, रास्ता नहीं है। और जो कि मेरे घर के विधायक हैं शंभू जी, आज 10 साल से क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। गांव का नाम बताइए अपना। हाँ? बलुआ गाय घाट सेमरा ननपुर, जो कि उनका गढ़ है शंभू यादव जी का। क्या किए? कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए हैं। हो सकता है आप विरोधी पार्टी का है तो उनका कार्य को विरोधी पार्टी का नहीं है। आदमी उनको जिताता रहा इसलिए कि कुछ काम करे, लेकिन वो काम करने लायक नहीं है। काम करने लायक नहीं है, एकदम नहीं है। एक और भाई साहब हैं, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, जरा से इधर आ जाइए भैया, इधर आइए, इधर आइए। शुभ नाम क्या हुआ? क्या नाम हुआ? मोहम्मद नजीर खान। मोहम्मद नजीर खान जी सर। हाँ, तो जन सुराज की तरफ अल्पसंख्यक समाज का झुकाव हो रहा है क्या? सर पहले मजबूरी थी, हाँ, अब जन स्वराज जरूरी है। जरूरी है। अरे क्योंकि सर इंडिया और इंडिया के बीच में मुस्लिम समाज पीसा जा रहा था। कोई तीसरा फ्रंट नहीं था। अब हमारे सामने विकल्प है और इसलिए जन स्वराज बहुत जरूरी है। तो मतलब लालू यादव का साया आप लोग छोड़ देंगे क्या? ए सर सुनिए ना, लालू यादव कहते हैं एमओआई समीकरण, मुस्लिम यादव की बात करते हैं, आप हिस्सा है, तोड़ देंगे। आइए सर, हम एमवाई पे आते हैं। एम का काम है सिर्फ वोट देना और वाई का काम है सिर्फ वोट लेना। तो खुल के बोलिए, हम नहीं समझे। एम मुसलमान सिर्फ वोट देता है, ना उसकी हिस्सेदारी मिलती है, ना हकदारी मिलती है, ना टिकट मिलती है। और वाई का काम है सिर्फ वोट लेना। अगर पंचायत में अगर मुस्लिम भी खड़ा हो जाए तो आजादों के लोग वोट मुस्लिम को नहीं देते। काहे नहीं देता है? आप तो अटूट अंग हैं लालू यादव। ये कहने के लिए अटूट अंग है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल और थ्योरी में सर बड़ा अंतर है। प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, एक समझिए, अभी हम लोग ब्रह्मपुर विधानसभा में हैं और यहाँ एक ऐसे प्रत्याशी आए हैं जिनका नाम है सत्य प्रकाश। नाम ही नहीं है सर, वास्तव में यही व्यक्ति है जो ब्रह्मपुर विधानसभा में सत्य का प्रकाश उजागर करेंगे। और पूरे ब्रह्मांड में नहीं हम कहेंगे, लेकिन बिहार में एक नारा गूंज रही है, वो है अब नहीं चलेगा कोई दाव, बिहार में हो के रहेगा बदलाव। वाह, अब नहीं चलेगा दाव, बिहार में हो के रहेगा बदलाव। बदलावे करने के लिए आए हैं क्या आप लोग? कर दीजिएगा एकदम बिल्कुल। परिचय दीजिए, परिचय दीजिए। मेरा नाम जोगिंदर यादव है। जोगिंदर यादव। अरे हाँ, अभी वाई यहाँ था, एम यहाँ था, वाई यहाँ दोनों है ना, एम वाई यही है ना। एम वाई यही है।
अरे है बाप ना? रे, आपका गांव कौन सा हुआ? मेरा गांव नवाडरा हुआ, ठीक ना? नवा डेरा। जी जी, इस बक्सर जिला में है। हाँ। जी। तो क्या लगता है 2025 ब्रह्मपुर विधानसभा की तस्वीर क्या रहेगी परिणाम आने के बाद? एकदम साफ दिखाई दे रहा है साहब। हाँ। एक व्यवसायी है, एक तो आप लोग खुद जानते हैं, आप लोग से ज्यादा कौन जानता है, हाँ? और उसके बाद डॉक्टर साहब आ गए हैं, तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी है, इसलिए और सारे लोग पार्टी छोड़ कर भी इनके साथ दे अच्छा रहे हैं। यादव जी, एक बात आपसे पूछेंगे, आपको क्या ऐसा लगता है कि जब लोग वोट करने जाते हैं तो छवि देखते हैं कैंडिडेट की, या उसका बाहुबल देखते हैं, उसका पैसा देखता है, या उसकी पार्टी देखते हैं? क्या देखते क्या है? एक आम इंसान, एक गरीब इंसान, एक गांव का आदमी क्या देखता है या क्या दिखाया जाता है? सर छवि देखते हैं लोग, छवि देखते हैं छवि कौन देखते जी, कि उससे कोई नुकसान मेरा ना हो जाए, हाँ। कम से कम बनाए नहीं तो बिगाड़े भी नहीं मेरा, हाँ? लोग देखते हैं सर, लोग देखते हैं, देखते हैं। छवि देखते हैं, छवि का तो प्रभाव है ना आपको सर। लगता है कि ब्रह्मपुर विधानसभा की जनता के बीच आप लोगों ने डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी की छवि को पहुंचा दिया है? ये एकदम आंधी की तरह बह रही है, हाँ। एकदम। हाँ, ये कहने की बात नहीं है। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी कोई जीत करके जितना काम करता है, उससे पहले उतना वो काम कर चुके हैं, समाज में सेवा कर चुके हैं। बिल्कुल, देख रहे हैं, बिल्कुल, इन्होंने लाइट है, हाँ, बिल्कुल। वो विधायक नहीं दे पाएगा, चापाकल है, हैंडबिल सब करते हैं, करोड़ों के फंड से काम करोड़ों अपना से। जी बिल्कुल। कोई जीत करके नहीं करता है, तो इसलिए ये बिना जीते हुए किए हैं, तो ये तो आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है, आप लोग से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। चलिए, तो डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी के बारे में इन भाई साहब का कहना है कि लोग चुनाव में जब जीतते हैं उसके बाद भी उतना काम नहीं कर पाते हैं जितना सत्यप्रकाश तिवारी ने बिना चुनाव लड़े ब्रह्मपुर की जनता के लिए किया है। और सत्यप्रकाश तिवारी की ब्रह्मपुर में केवल नाम की चर्चा नहीं है, उनके नाम की आंधी है, और ये एक ऐसी आंधी है कि तमाम विरोधी इस आंधी में उड़ जाएंगे। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ की जनता कुछ कह रही है। अब तो देखने का विषय होगा कि जब चुनाव का दिन आएगा, ब्रह्मपुर की जनता ईवीएम पर अपना बटन दबाएगी, उसके बाद परिणाम क्या कुछ आता है, क्या इनके दावों में सच्चाई है? जिस प्रकार से ये लोग कह रहे हैं कि सत्यप्रकाश तिवारी ब्रह्मपुर में एक बड़ा नाम बनकर उभरेंगे, इनके दावों में कितनी सच्चाई है? आप कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर दर्ज करें। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।